दिल्ली से रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस अपने तीव्र गति से गंतव्य स्टेशन सिकंदराबाद की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर उसे अपनी गति कम करनी पड़ी। क्या आप बता सकते हैं क्यों? हमारी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं जहां हमें सावधानी पूर्वक धैर्य के साथ सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ महीनों पहले मुझे ऑफिशियल टूर के सिलसिले से सिकंदराबाद जाना पड़ा और मेरी जो बुकिंग है वो नई दिल्ली सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस में थी, जो नागपुर से होके गुजरती थी। मुझे इस ट्रेन पे नागपुर स्टेशन में बोर्डिंग करना था और ये ट्रेन सवेरे करीब 9:30 बजे नागपुर आई। मैं बोर्डिंग किया, अपने सीट पे गया, अपना सामान रखा और कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलने के कुछ ही देर पश्चात मुझे कॉफ़ी सर्व हुआ। मैं अपने मोबाइल फोन पे गाने सुनते हुए कॉफी का मजा लेने लगा। सफर का आनंद तो आ ही रहा था क्योंकि ट्रेन अपने फुल गति 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड थी। और मैं निश्चिंत था कि ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो बलहरशाह है, जो करीब 3 घंटे बाद आएगी और 3 घंटे बाद ही ट्रेन उस स्टेशन पर रुकेगी। लेकिन 1.5 घंटे के बाद मैंने ये देखा कि एक स्टेशन आई जहां पे ट्रेन रुकी तो नहीं, लेकिन अपनी गति से काफी धीरे हो गई। मैंने ध्यान दिया कि ये स्टेशन कौन सी थी। मैंने देखा कि यह सेवाग्राम स्टेशन थी, जहां से ट्रेन अपने ट्रैक को चेंज करके एक नए ट्रैक की ओर बढ़ रही थी। सेवाग्राम रेलवे स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम शहर की सेवा करने वाला एक रेलवे स्टेशन है। यह भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे क्षेत्र के नागपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह भारतीय रेल के हावड़ा मुंबई और दिल्ली चेन्नई ट्रंक लाइन पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन माना जाता है। हावड़ा से मुंबई की ओर और दिल्ली से चेन्नई की ओर जाने वाली हर रेलगाड़ी को इस महत्वपूर्ण जंक्शन से जरूर गुजरना पड़ता है। क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस को भी न चाहते हुए अपनी तीव्र गति को धीमे करनी पड़ी और नए पथ की ओर जाना पड़ा। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी हमारी जिंदगी के कुछ इसी तरह के मोड़ हैं जहाँ पे हमें न चाहते हुए भी पूरी दुनिया से कट के अपनी पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स के द्वारा हमारे आगे का कैरियर तय होता है। क्या आपके कक्षा 12वीं का परिणाम या कक्षा 12वीं के अंक मायने रखता है? आपका करियर लक्ष्य आपके कक्षा 12वीं के परिणामों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि आपके कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम का प्रतिशत आपके कैरियर की दिशा तय करेगा। हालांकि कक्षा 12वीं के अंकों का महत्व इस बात से भी तय होता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं या आप कौन सा पेशा चुनने जा रहे हैं और आप कितनी जल्दी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कुछ सरकारी नौकरियों में हालांकि कई पदों के लिए स्नातक मुख्य मानदंड है, फिर भी ऐसे पद हैं जहां भर्ती करने वाले निकाय इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों की तलाश करते हैं। ऐसे में 12वीं पास
होना अनिवार्य है और प्रतिशत मानदंड भी है। कुछ प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियों में 12वीं और स्नातक के लिए एक बुनियादी पात्रता मानदंड है, जिसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे। हालांकि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से कौशल ज्ञान के एक अच्छे सौदे की आवश्यकता होती है, लेकिन पहला और सबसे महत्वपूर्ण मानदंड कक्षा 12वीं के अंक और प्रतिशत हैं, जबकि कुछ स्नातक में संपन्न शिक्षाविदों के अलावा न्यूनतम 60% मांगते हैं, कुछ अन्य 80% तक की मांग करते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप अनुभव हासिल करेंगे वैसे वैसे 12वीं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।